हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कैट काउंसलर। जो भी नीट पीजी के कैंडिडेट हैं जो बिहार में नीट पीजी के एडमिशन्स के लिए देख रहे हैं, उनके लिए आपके लिए कल एक अपडेट आया हुआ है बीसीसी का। ठीक है, तो जो भी नीट पीजी कैंडिडेट है, अगर आप हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम लोग एकमात्र बिहार में ऐसा चैनल है जो आपके पास नीट पीजी का, बिहार का हो, यूपी का हो, ऑल इंडिया का हो, सबसे पहले आपके पास उसकी जानकारी पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो फिर जो नीट पीजी के अपडेट आया है, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो है आपको रिवाइज रैंक कार्ड आया है, ठीक है, तो उसको री डाउनलोड करना है। तो अब ऑलरेडी जो चॉइस फिल है, तो वो तो ऑटोमेटिकली कैंसिल्स हो गया, क्योंकि जब रिवाइज जो है रैंक लिस्ट आएगा तो सबकी मेरिट रिवाइज हो जाएगी। भाई बीसी की भी रिवाइज होगी, जनरल की भी हो जाएगी, एससी की भी होगी, एसटी की भी होगी। तो फिर उस हिसाब से कॉलेज कटअप चेंज हो जाएगा, कॉलेज भी चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए पूरी जो है काउंसलिंग ही आपको खत्म कर दी गई है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फिर से नहीं होगा, लेकिन जो मतलब आप कह सकते फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है उन्हीं के लिए है, जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। अभी आपको क्या करना है कि आपका रैंक कार्ड जो है, रिवाइज रैंक कार्ड आपको डाउनलोड करने ना है। वो साइट पे जाके नया रिवाइज रैंक कार्ड आ गया है, बीसीसी की साइट पे जाके आपको रिवाइज रैंक कार्ड डाउनलोड कर, रिवाइज रैंक कार्ड डाउनलोड करने के बाद जो है वो एलईडी देखने दिया है, पब्लिकेशन ऑफ रिवाइज मेरिट लिस्ट रैंक कार्ड ऑन बोर्ड वेबसाइट 24/11। वो कल ही एलईडी आ गया है, उसको आप देख लीजिए। उसके बाद सीट मैट्रिक पोस्टिंग वो एलईडी आप आ गया है, इस पे की एलईडी वीडियो भी बन गया है, जिसको देखना है वो जाके देख लेगा। स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग एंड डेटिंग ऑफ चॉइस फॉर सीट अलॉटमेंट 25/11/2024 है। तो जो ऑलरेडी पहले चॉइस फिल किए हैं, वो सारे चॉइस आपके नल हो जाएंगे, मतलब वॉइड हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। इसलिए चूंकि आपका रैंक रिवाइज हो गया, कैटेगरी का भी हो जाएगा, जनरल का भी हो जाएगा, जो जिसमें है तो सारे रिवाइज हो जाएंगे, तो आपका चॉइस फिल भी नल हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है कि फिर से जो है लॉगिन करके फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, वैसे कैंडिडेट जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके थे, रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग, तो वो लॉगिन करके अपना चॉइस फिलिंग करने। ऐसे कैंडिडेट जो रजिस्ट्रेशन किए थे, लेकिन रजिस्ट्रेशन किए थे, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे, लेकिन रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग नहीं कंप्लीट किए थे, तो उनके लिए फिर से दोबारा ऑप्शन है, आप रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग कर लीजिए। इसकी लास्ट डेट आप जो है ये 25 तारीख से स्टार्ट हो रही है, और लास्ट डेट है चॉइस फिलिंग की आपको 27/11/2024। ठीक है, फर्स्ट राउंड का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट 30 तारीख को आएगा, डाउनलोडिंग ऑफ अलॉटमेंट 30 है, और एडमिशन लेने का लास्ट डेट 1 से लेके 4 दिसंबर तक, ये आपका है फर्स्ट राउंड का। सो आप लोग क्या करिए कि फिर से अपना रिवाइज रैंक लिस्ट डाउनलोड कर लीजिए, उसके हिसाब से फिर से आप कॉलेज फिल कर लीजिए। ठीक है, चॉइस फिलिंग कर लीजिए, और आपका जो 27 तारीख याद रखिएगा लास्ट डेट है। ठीक है, और 30 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, और 1 से 4 तक कॉलेज रिपोर्ट करें। जो चॉइस फिलिंग करने वाले कैंडिडेट वो ध्यान देंगे कि जो माइनॉरिटी कैंडिडेट होंगे, जैसे सिख माइनॉरिटी के लिए माता गुजरी है, और जो आपके ये क्या बोलते हैं मुस्लिम माइनॉरिटी है, तो उनके लिए आपका जो है मधुबनी मेडिकल कॉलेज है, कटिहार मेडिकल कॉलेज है। ये दो मुस्लिम माइनॉरिटी है और सिख माइनॉरिटी। बिहार में दो तरह के माइनॉरिटी कॉलेज है, एक सिख माइनॉरिटी है और दूसरा मुस्लिम माइनॉरिटी। तो दोनों के लिए, सिख के लिए माता गुजरी है, और मुस्लिम के लिए मधुबनी मेडिकल कॉलेज मधुबनी, और कटिहार मेडिकल कॉलेज कटिहार है। सो जो माइनॉरिटी होंगे वो अपना माइनॉरिटी स्टेटस ध्यान रखेंगे, और कॉलेज को भी उस हिसाब से, इस जो माइनॉरिटी कॉलेज को है भरना नहीं भूलेंगे। क्योंकि जो नीट यूजी की काउंसलिंग हुई थी, तो उसमें जो माइनॉरिटी का कट ऑफ गया था बहुत कम गया था, मतलब जो जस्ट कट ऑफ पार था उस सबको माइनॉरिटी में सीट मिल गई थी। ठीक है, तो जस्ट कट ऑफ पार था, उसको भी माइनॉरिटी में सीटें मिल गई, जबकि आगे राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 में और कट ऑफ बढ़ते गया। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि जो माइनॉरिटी होंगे वो माइनॉरिटी में सीट भरना नहीं भूलेंगे, क्योंकि जैसे भरिएगा तुरंत आपको राउंड 1 में अलॉट होने का 100% चांसेज है। सो माइनॉरिटी वाले माइनॉरिटी में भरना नहीं भूलेंगे। ठीक है, और कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो तुरंत आपको आपको बताएंगे। अगर आप हम चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर ले, कोई अपडेट आता है तुरंत देंगे। ओके, थैंक यू।